हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राजेंद्र राम का नमस्कार। आज मैं अपने व्याख्यान में बंगाली भाषा में लिखे गए उपन्यास आनंद मठ और उससे ली गई राष्ट्रगीत वंदे मातरम का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाली भाषा में 1882 ईस्वी में किया और इसी उपन्यास से वंदे मातरम राष्ट्रगीत का उदय हुआ। कहानी जिस समय उपन्यास लगभग 1870 में लिखना आरंभ किए और इसका प्रकाशन 1882 में हुआ। ये 100 साल पीछे की कहानी का वर्णन उपन्यासकार ने अपने उपन्यास में किया है। भारत में बंगाल में 1770 ईस्वी में अकाल पड़ा, अनेक लोग मारे गए, पशु पक्षी मर गए। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बंगाल में था और 1757 पलासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, इन दोनों युद्धों में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। जो उस समय मुस्लिम बादशाह थे, उनके सहयोग से किसानों का उत्पीड़न, शोषण अकाल के पीरियड में किया गया। उसमें एक जमींदार थे महेंद्र और उनकी पत्नी कल्याणी और उनकी एक बच्ची थी। जब गांव में लोग मर रहे थे, खाने को नहीं था, पशु मर चुके थे, तो उन्होंने जंगल की ओर रुख किया। जंगल में विभाजन हो जाता है, दोनों बिछड़ जाते हैं। जो उनकी पत्नी कल्याणी है, जो बच्ची है, अलग बिछड़ जाती है और महेंद्र अलग। और ये दोनों लोग जो आनंद मठ के सन्यासी थे, उनके संगत में आते हैं और उसी संगत में महेंद्र के द्वारा जब देखता है जो जमींदार है कि वंदे मातरम गीत का गायन हो रहा है, तो उसने पूछा कि इसका अर्थ क्या है। बंगाल की धरती पर दुर्गा की पूजा होती है, काली की पूजा होती है और हजारों वर्षों से होती आ रही है। तो उन्होंने बताया, जो सन्यासी थे, जो आनंद मठ के जो सन्यासी थे, जीवानंद, भावानंद, सत्यानंद, इन लोगों ने कहा कि सबसे बड़ी कोई देवी है इस भारत में तो भारत माता है। दुर्गा काली से भी बड़ी कोई देवी है तो भारत माता है और भारत माता इस समय गुलाम है। इसको स्वतंत्र कराने के लिए हम लोग छापामार युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि सामने से ईस्ट इंडिया कंपनी से हम जीत नहीं सकते। उनके पास विज्ञान है, बंदूक है, शस्त्र है, संगठन है, सेना है। इसलिए हम ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का विरोध कर रहे हैं। ये कहा
हम इसके कथानक से दूर हटकर जो इसका इम्पोर्टेंस है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, वंदे मातरम गीत का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। पूरा छंद 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय भी ये गीत गाया गया। और भारत माता को एक माता के रूप में, राष्ट्र माता के रूप में यदि किसी ने स्थापित किया तो वो आनंद मठ का उपन्यास और उसकी गीत वंदे मातरम है। जब स्वतंत्रता सेनानियों पर घिर जाते थे तो मरने के पहले वंदे मातरम का नारा लगा, फांसी के फंदे पर झूलने के पहले वंदे मातरम का गान किया गया है। अंग्रेज इस गीत से घबरा गए, बैन लगाए थे। और इस गाना जब 1905 में जब इसका गायन हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि ये जो है हिंदुओं की गीत है, ये जो वंदे मातरम की गीत जो है इस्लाम के सिद्धांतों आदर्शों कुरान के विपरीत है। कुरान कहता है कि अल्लाह के सिवा किसी की वंदना नहीं हो सकती है और इसमें भारत माता की वंदना की गई है इस गीत में। इसलिए मुसलमानों को इस गीत को गाना नहीं चाहिए। और फिर अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की राजनीति को अपनाया। आज ये विवाद फिर आ गया। 1971 में एक कानून बना कि राष्ट्र गान का, जन गण मन का जो अपमान करेगा, नहीं गाएगा, उस पर मुकदमा होगा और 3 वर्ष का जेल होगी। लेकिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर ऐसा कोई नियम नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसी कानून में, जो कानून कांग्रेस के रेजिम में इंदिरा गांधी ने बनाया था, उसी कानून में संशोधन किया कि जो इम्पोर्टेंस, जो मूल्य जनगण मन राष्ट्र गान का है, नेशनल एंथम का है, वही मूल्य वंदे मातरम गीत का है। आज के डेट में भी वंदे मातरम गीत का सम्मान नहीं करते हैं। वंदे मातरम गीत का यदि अपमान होता है तो आप पर FIR लिखा जाएगा और 3 साल आप जेल में रहेंगे। ये दोनों राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, जन गण मन और वंदे मातरम दोनों का अपमान न गाना एक राष्ट्रद्रोह का अपराध माना जाएगा। विरोध हो रहा है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव लाया कि हम केवल 2 लाइनें को ही गाएंगे, शेष को गाएंगे नहीं, क्योंकि शेष जो लाइनें हैं वो इस्लाम के विपरीत है और कांग्रेस को मुसलमानों का वोट चाहिए। इसलिए कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया, 370 का विरोध किया, नहीं हटना चाहिए। अब वंदे मातरम गीत का विरोध हो रहा है। मैं दलित हूं, सनातन धर्म को मानता हूं, जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का घोर विरोधी हूं, लेकिन देशभक्त हूं, राष्ट्रभक्त हूं। कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध करके और राम मंदिर का विरोध करके राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। भारत की संस्कृति, सभ्यता, नेशनलिज्म, हिंदू नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व का विरोध करके अब भारत की धरती पर कोई देश का नेतृत्व नहीं कर सकता है। और जो पार्टियां चाहती हैं सेकुलरिज्म, अरे सेकुलरिज्म तुम्हारा 1947 में समाप्त हो गया।
जब धर्म के नाम पर भारत माता के 3 टुकड़े हो गए, उसी दिन समाप्त हो गया। यदि भारत सेकुलर स्टेट रहता तो भारत का विभाजन नहीं। 1975 में इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करके सेकुलर शब्द को जोड़ दिया, केवल ईसाई मुसलमानों का वोट लेने के लिए, सिखों का वोट लेने के लिए। यदि भारत में लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रगीत को नहीं गाएंगे, राष्ट्रगान को नहीं गाएंगे, तो भारत में एक जो 80% हिंदू हैं, यदि उन्होंने अंगड़ाई लिया तो फिर आरएसएस बीजेपी को हराना आपके बस की बात नहीं। आप राष्ट्र का विरोध नहीं कर सकते, आप राष्ट्रगान का विरोध नहीं कर सकते, आप राष्ट्रगीत का विरोध नहीं कर सकते। राष्ट्र प्रथम है, यही उपन्यास में कहा गया। क्योंकि इस उपन्यास के प्रकाशन के पहले, इस गीत की रचना के पहले भारत में कोई राष्ट्रवाद नहीं था। 500 राष्ट्र थे, 500 राजा थे, और हर राजा अपने को राष्ट्र मानता था। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की भावना अंग्रेजों से आई, यूरोप से आई। भारत में यदि राष्ट्रवाद होता तो 1000 वर्षों तक इस्लाम का शासन नहीं होता और 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन। भारत में कोई राष्ट्रवाद की बात थी नहीं। भारत में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी। सवर्ण जातियों के द्वारा अछूतों का, शूद्रों का शोषण किया गया, उत्पीड़न किया गया। सारे उनके अधिकारों को छीन करके उन्हें हजारों वर्षों तक गुलाम पशु की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। साक्ष्य, यदि साक्ष्य मांगते हैं, वेदों को पढ़ लीजिए, कितना जुर्म अत्याचार है। जितने भारत के धर्मशास्त्र हैं, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, ये आपके सामाजिक इतिहास का वर्णन करते हैं कि बड़ी जातियों के द्वारा छोटी जातियों का कितना अत्याचार, उत्पीड़न हुआ। मैं तो दलित जात से आता हूं, चमार जात से आता हूं। मेरे पूर्वज चाहते तो इस्लाम को अपना के मुसलमान हो सकते थे, ईसाई हो सकते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुसलमान हो सकते थे, ईसाई हो सकते थे, सिख हो सकते थे, लेकिन उन्होंने विदेशी धर्म को स्वीकार नहीं किया, बौद्ध धर्म को अपनाया। वह एक सोशल रिवॉल्यूशन का प्रतीक था। और आज कहते हो कि आरक्षण को हटा दिया जाए। अरे आपने 3000 4000 वर्षों तक 100% आरक्षण लिया। शिक्षा में ब्राह्मणों का 100% आरक्षण, सेना में, पुलिस में क्षत्रिय जाति का 4000 वर्षों तक 100% आरक्षण, वैश्यों का व्यापार में, कृषि में 100% आरक्षण। अभी 70 साल 80 साल में थोड़ा सा आरक्षण मिल गया, इसका विरोध कर रहे हो। ये आरक्षण जो 4000 वर्षों तक हमारे महापुरुषों, हमारे पुरुषों, दलित चिंतकों के साथ जो जुर्म किया, अन्याय किया, दमन किया, शोषण किया, उसकी क्षतिपूर्ति है। ये कोई गिफ्ट नहीं है। यदि आरक्षण लेना चाहते हो तो लाओ, संसद से कानून लाओ, 2 कानून लाओ। भारत की धरती से वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा को हटा दो, मिटा दो, और आरक्षण को भी ले। हम छोड़ देंगे आरक्षण। जब तक जाति प्रथा भारत में रहेगी, आरक्षण भी रहेगा। यदि आप आरक्षण छीनना चाहते हो तो आपको जाति प्रथा उन्मूलन बिल ला करके भारत की संसद से कानून
बनाकर संविधान में संशोधन करके जाति प्रथा को, वर्ण व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए मिटाना होगा। मैं अपने मूल विषय पर फिर आता हूं कि आनंद मठ में जो गीत है, जो कहानी है, वो राष्ट्रवाद की कहानी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, राम की पूजा करते, कृष्ण की पूजा करते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बना के पूजा करते, रविदास की पूजा करते, महावीर और महात्मा बुद्ध की भी पूजा करते। हमने 33 करोड़ देवताओं की रचना किया, उनकी पूजा किए, लेकिन सबसे बड़ी कोई देवी है दुर्गा से, काली से, तो वो हमारी भारत माता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देखो 66 वर्ष का एक बुजुर्ग व्यक्ति भारत माता की जय करता है। भारत माता के लिए हर कुर्बानी छोटी है, राष्ट्र के लिए हर कुर्बानी छोटी है। मैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा का प्रचार नहीं कर रहा, कोई लेना देना नहीं। वो जातिवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, सामंतवादी हैं, उनकी विचारधारा का भी विरोध करता। कोई मुझे एमपी एमएलए टिकट नहीं लेना है भारतीय जनता पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी से। मैं देशभक्त हूं, देश की समस्याओं को आपके सामने रखता हूं। जो मुझे दिखाई दिया, जो मेरे जीवन में अनुभव हुआ, निष्पक्ष होकर वो सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत करता। इसलिए हे जेनजी, हे मित्रों, राष्ट्रगीत का सम्मान कीजिए, वंदे मातरम को पूरा गाइए। स्कूल में, कॉलेजों में, समारोहों में राष्ट्रगीत का सम्मान होना चाहिए। और जिस देश में राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं होता, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं होता, झंडे का सम्मान नहीं होता, वो देश गुलाम बन जाएगा, वो देश विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा, वो देश आदर्श राष्ट्र नहीं बनेगा। मेरे पूरे व्याख्यान भाषण का एक ही उद्देश्य है, मेरे बैनर के पीछे लिखा है, भारत में सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करना। मैं आपको एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार कर रहा हूं, साथ दो। जिस काम को जीन जैक्स रूसो ने फ्रांस में किया, जिस काम को कार्ल मार्क्स ने रूस में किया, सोवियत यूनियन में किया, जिस काम को माओ ने चाइना में किया, उसी काम को राजेंद्र राम करने जा रहा है। राजेंद्र राम जिंदा रहे, मर जा, जेल में जा, उस पर एफआईआर लिख दिया जाए, लेकिन एक दिन भारत में सोशल रिवॉल्यूशन आएगी, रिलीजियस रिवॉल्यूशन आएगी, इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन आएगी, और एक समता मूलक समाज की, जात विहीन, वर्ण विहीन समाज की स्थापना भारत में होने जा रही है। ये मेरा भाषण सेव करके रख लीजिए। मेरे मर जाने के बाद मेरी एक एक शब्द, एक एक मेरा व्याख्यान सत्य साबित होने वाला है। मैं कोई कल्पना नहीं कर रहा हूं, जो हमने अध्ययन किया है, जो हमने देखा है, उसके आधार पर कर रहा हूं। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूं, मुझे गर्व है कि मैं दलित हूं, मुझे गर्व है कि मैं चमार जाति में जन्म लिया और हिंदू धर्म, सनातन धर्म में रहकर जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था को हम मिटा देंगे। भारत सरकार को और राजनीतिक पार्टियों को इतना मजबूर कर देंगे कि संविधान संशोधन के द्वारा जात उन्मूलन कानून पारित होगा, और जो 4000 वर्षों से जाति के जाल में, धर्म के जाल में जो भारत जो फंसा हुआ है,
हम इससे बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि हम देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। वंदे मातरम को गाते हैं, जनगण मन को गाते हैं, भारत माता का नारा लगाते हैं। दलित हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम धर्म का परित्याग नहीं करने वाले हैं। जो हिंदू धर्म में रहते हुए ईसाई बन रहे हैं, इस्लाम बन रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा मत करो। इसी धर्म में रहो और लड़ो। यदि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, हिंदू धर्म को छोड़ दिया, तो क्या हिंदू धर्म मिट गया? वो विरोध था। हम इस धर्म में रहकर इसकी बुराइयों को, कुरीतियों को मिटा देंगे। भारत में सबसे बड़ी समस्या थी छुआछूत। भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार के चैप्टर में, अध्याय में आर्टिकल 17 लिख करके भारत के सरजमीन से छुआछूत को मिटा दिया गया। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को अमेरिका के धरती से मिटा दिया। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी नीति को मिटा दिया। लेकिन इसके लिए एक कुर्बानी देनी होगी। ए जेनजी, ए युवा, ए सेवानिवृत्त लोग, मेरा साथ दो। इस भारत में समता मूलक, जाति विहीन समाज की स्थापना होगी, ये मेरा आपसे वादा है। और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक मैं ये संघर्ष जारी रखूंगा। हम भारत में जाति विहीन, वर्ण विहीन धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, जाति की स्थापना करना चाहते हैं। जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था एक रोग है, सामाजिक बुराई है, हिंदू धर्म पर एक धब्बा है। भारत माता के ऊपर भी जाति प्रथा एक सबसे बड़ा धब्बा है। हम भारत माता के संतान हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अछूत हो, सब एक हैं। यदि एक नहीं हुए तो हम अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। यदि हिंदू जातियों में बटे तो भारत का शायद विभाजन एक बार और हो जाए, और मैं जीते जी ये विभाजन बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं राष्ट्रभक्त हूं और राष्ट्र के लिए जीता हूं, राष्ट्र के लिए मरता हूं। तो ये जातिवाद में फंसे हुए सवर्ण जाति के लोग, ओबीसी के लोग, आओ और हम मिल करके इस जाति प्रथा को, वर्ण व्यवस्था को भारत की धरती से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दें। ये हिंसा के द्वारा नहीं होगा, ये भारत के संविधान में संशोधन करके होगा। जैसे सत्ता का परिवर्तन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन में हुआ, चाइनीज रिवॉल्यूशन में हुआ, हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। हम अहिंसा में विश्वास करते हैं। ये धरती भारत माता बुद्ध की धरती है, महावीर स्वामी की धरती है, जिन्होंने सत्य अहिंसा का संदेश दिया। हम सत्य अहिंसा, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह के आधार पर भारत सरकार, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजबूर करेंगे और एक संसद में जाति उन्मूलन बिल पेश होगी जो सर्वसम्मत से पास होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले व्याख्यान में पुनः एक बार भेंट होगी। थैंक्स, धन्यवाद।